सिंधुताई ममता का दूसरा नाम, या कह सकते हैं कि ममता की खूबसूरत मिसाल। सिंधुताई कई मासूमों की जिंदगी में आशा की किरण बनकर आई। उन्होंने उन मासूमों के जीवन को बेहतर बना दिया। जिनका अपना कहने के लिए कोई नहीं था, सिंधुताई उनकी माँ बन गई। आज सिंधुताई के 1400 से ज़्यादा बच्चे हैं और उन्होंने 500 से ज़्यादा अवार्ड्स जीते। देश विदेश में लोग सिंधुताई को जानते हैं, उनका नाम जानते हैं, उनका काम जानते हैं। सिंधुताई अपनी पहचान बताते हुए कहती हैं कि दूध में पकाए चावल तो उसे खीर कहते, मोहब्बत में खाए ठोकर तो उसे तकदीर कहते। लकीर की फ़कीर हूँ मैं, उसका गम नहीं धन तो क्या हुआ, इज्जत तो मेरी कम नहीं। बात सही भी है। सिंधुताई कोई अमीर महिला नहीं है, उनके पास उतना ज़्यादा धन नहीं है। वो पहले गाना गाया करती थी और भीख मांगा करती थी, और जो भीख से मिलता था उसी से उन बच्चों का भरण पोषण करती थी। सिंधुताई ने अपने जिंदगी में कई दुख देखे, उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया है, लेकिन जितना दुख उनकी जिंदगी में था उससे कहीं ज़्यादा सुख उन्होंने दूसरों के जीवन में भरा है। सिंधुताई के जीवन को लेकर कुछ लाइनें मैंने भी लिखी, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। खुश नहीं था परिवार बेटी के होने पर, इसलिए उनका नाम रखा चिंदी, फटा हुआ कपड़ा। पर इसी इंसान ने न जाने कितने बच्चों को कपड़ा पहनाया, जिन्हें दुनिया ने खुद से दूर भगाया। आज ना जाने कितने बच्चों की माँ है ये, इन बच्चों ने इन्हीं के आंचल तले आशियाना बनाया। पढ़ना चाहा तो पढ़ने नहीं दिया गया, वो समझकर 10 साल में ही ब्याह गया। पति मिला अपनी उम्र से बड़ा 35 साल का, इसके बाद हर पन्ने पर तकलीफ ही लिखा गया। वो सहती रही इसे अपनी किस्मत समझकर, करती रही वहाँ मेहनत उसे अपना घर समझकर। पर घर वो नहीं होता जहाँ ना हो सम्मान, एक झटके में निकाल दिया जाए जब भर दे कोई दूसरा कान। गर्भवती थी 9 महीने की जब पति ने घर छोड़कर जाने की बात कही। लात मारा पेट पर जोर से और वो वहीं बेहोश हो गई। घसीट कर लाया गया गौशाले में और गायों की रस्सी खोल दी गई। भला हो एक गाय का जो उसकी ढाल बनकर खड़ी रही। दिया जन्म बच्ची को जब वो बेहोश अवस्था में पड़ी रही। जब होश आया तो थोड़ा समझ आया, पर बच्चे की नाल पत्थर से तोड़नी पड़ी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। फिर वो बच्ची को अपने साथ लेकर चल पड़ी। मरने का ख्याल आया और मरने की कोशिश भी की। मरने का ख्याल आया और मरने की कोशिश भी की, पर हार गई वो इसमें, इसलिए दूसरों के लिए जीने की राह पर चल पड़ी। दुनिया के लोग आत्माओं से डरते हैं, पर वो शमशान में रहती थी। इस दुनिया के कुछ लोग आत्माओं से भी बुरे हैं, वो शमशान में ही खुद को सुरक्षित समझती थी। गाना गाकर भीख मांगा, जो मिला उसको दूसरों में किया साझा। गाना गाकर भीख मांगा, जो मिला उसको दूसरों में किया साझा। दुख को इतने करीब से देखा था उसने, दुख को इतने करीब से देखा था उसने कि खुद का दुख भूल दूसरों का दुख बाखूबी बांटा। शमशान में फेंके कपड़ों से तन ढकती थी, पर कभी भी शिकायत नहीं करती थी। शमशान में फेंके कपड़ों से तन ढकती थी, पर कभी भी शिकायत नहीं करती थी। कई रात बच्चों को खिलाकर भूखी सोई है वो,
उनके लिए अपना जीवन अर्पण करती थी। जिनका कोई नहीं था उनके लिए माँ बन गई। इतना बेहतर बना दिया उन्हें कि जन जन के लिए मिसाल बन गई। वो बच्चे कहते हैं कि देखा है भगवान उन्होंने। वो बच्चे कहते हैं कि देखा है भगवान उन्होंने। हाँ, सिंधु ताई ही उनके लिए भगवान बन गई। सिंधु ताई जब भीख मांगा करती थी तो वो गाना गाकर भीख मांगती थी। तो कुछ पंक्तियाँ वो हमेशा गाती थी। वो पंक्तियाँ मैं आपको सुनाती हूँ। हमसे ना तो खाने की ना पीने की बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात कर। जिस मातृभूमि की तो गोद में पला, जिसकी पवित्र धूल में घुटनों के बल चला, उसके फटे आंचल को सीने की बात कर। मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात कर। थैंक यू सो मच, आपने मेरा वीडियो देखा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।